बिहार में आज फिर लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस पर्व की पवित्रता पर बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह से ही कई जिलों में ईवीएम खराब होने, मतदान में देरी और बूथ कैप्चरिंग के आरोप ने चुनाव की निष्पक्षता पर छाया डाल दी है। दोपहर 1 बजे तक जहां 42% मतदान हो चुका है, वहीं इस बीच हिंसा और तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार मतदान के इस दिन भी बिहार की जनमानस व्यवस्था और राजनीति के बीच जूझता दिख रहा है। छपरा में सीपीएम विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला चुनावी माहौल में भय और असुरक्षा का संकेत देता है। सवाल ये उठता है कि जब खुद प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो हम मतदाता कैसे बेखौफ होकर वोट डालेंगे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसा की घटनाएं ये दिखाती हैं कि प्रशासनिक तैयारी और जमीनी नियंत्रण में खामी है। दूसरी ओर ईवीएम मशीनों की बार-बार खराबी से यह संदेह गहराता है कि क्या देश की पूरी चुनावी प्रणाली अब भी राम भरोसे के लायक ही है या नहीं। महुआ में एक मतदाता को ईवीएम का फोटो खींचने पर गिरफ्तार किया गया। ये तकनीकी और अनुशासन की टकराहट का प्रतीक है। वहीं पटना, आरा, दरभंगा और मनूर जैसे क्षेत्रों में मशीनों के खराब होने से लोग नाराज हैं। क्या ये तकनीकी खामियां हैं या फिर जानबूझ की गई लापरवाही? जब हर चुनाव में यही दृश्य दोहराए जाते हैं तो ये सवाल और तीखा हो जाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में तकनीकी पारदर्शिता केवल दिखावा तो नहीं, राजनीतिक दलों ने भी मौके का फायदा नहीं छोड़ा। आरजेडी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि मतदान की गति धीमी हो सके। चुनाव आयोग ने तुरंत इन आरोपों को भ्रामक और निराधार कह दिया, लेकिन असली सवाल यह है कि आयोग कितनी पारदर्शिता से इन दावों की जांच करता है। क्या आयोग केवल बयान देने तक सीमित है या फिर वास्तव में निष्पक्षता की रक्षा कर रहा है? मतदान केंद्रों पर जाति और धार्मिक पहचान की जांच भी विवाद का कारण बनी हुई है। दरभंगा में बुर्के में महिलाओं की पहचान जांचने की प्रक्रिया ने निजता और समानता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या ये सुरक्षा के नाम पर भेदभाव नहीं है? क्या लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदाता की गरिमा और स्वतंत्रता को गौण किया जा रहा है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में राजद का शासन जीरो वाला बयान ये दिखाता है कि चुनाव केवल मतदाताओं के विश्वास का नहीं बल्कि एक दूसरे पर प्रहार का अखाड़ा बन गया है। मुद्दे पीछे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अब भी अतीत के जंगल राज और विकास राज के बीच झूल रही है। ऐसा लगता है कि बिहार की मतदाता आज भी दो वादों, दो डर और दो व्यवस्थाओं के बीच चुनाव करने को मजबूर है। ये पहला चरण है, लेकिन ये झलक देता है कि आगे की राह कितनी कठिन होगी। हिंसा, आरोप, तकनीकी खामियां और अविश्वास, ये सब बिहार के लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। सवाल यही है कि जब हर चुनाव के बाद शिकायतें वही रहती है तो क्या वाकई लोकतंत्र हर बार मजबूत हो रहा है या सिर्फ चुनावी आंकड़ों में कैद हो रहा है? बिहार के इस मतदान में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मैदान में सबसे उम्रदराज उम्मीदवार 78 साल के हैं, जो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार 25 साल की मैथिली ठाकुर हैं। ये विरोधाभास बिहार की राजनीति की दो पीढ़ियों तक का प्रतीक है, एक जो सत्ता से चिपकी है और एक जो बदलाव की उम्मीद में खड़ी है। लेकिन क्या ये बदलाव वाकई हो पाएगा या फिर ये सत्ता की पुरानी आदतों में खो जाएगा? लोकतंत्र के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार का मतदाता आज अपने वोट से भविष्य तय करेगा या फिर वही पुराने समीकरण और जाति गठजोड़ एक बार फिर उसकी आवाज को निकल जाएंगे। जब तक चुनाव सिर्फ उत्साह नहीं, सुधार का प्रतीक नहीं बनेगा, बिहार हर बार वही कहानी दोहराएगा। वोटिंग होगी, आरोप लगेंगे, आयोग खंडन करेगा और परिणाम आने के बाद सब भूल जाएंगे।